আমরা युद्ध करब আসবি आज के दरकार আছে युद्ध बिना युद्ध के अधिकार नहीं मिलने वाला है ये अंधा बहरा लूल्हा लंगड़ा की सरकार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, तो दोस्तों आप सबको भाई का ब्लॉग में स्वागत है। तो आज यहाँ पर हमारे टाइगर जयराम महतो आने वाले हैं कुछ ही देर में। हमारे झारखंड के क्रांतिकारी, झारखंड के शेर, जिसके एक दहाड़ से पूरा झारखंड हिलता है, हमारे बीच वो कुछ ही पल में आने वाले हैं। तो भाई के ब्लॉग में बने रहिए और देखिए हमारे टाइगर का दहाड़, सुनिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। झारखंड कैसे लिया कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। जय झारखंड। वीर समुंडा हमारे, वीर समुंडा वीर समुंडा हमारे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयराम महतो जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड के वीर सपूत क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घेर घेर है भाई, सब घेर 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 घेर। कवर 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 कवर। लेडीज की चेंज है, उन लोगों को सबसे दूर रखना। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 जयराम महतो जिंदाबाद, 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 जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना कोई जिंदाबाद होगा ना कोई मुर्दाबाद होगा, जब जागेगी जनता खुद इनकलाब होगा।
हिसाब रखना। परीक्षा में शामिल किया गया था, इसलिए हमारी लड़ाई स्टार्ट हुआ था। लेकिन वो लड़ाई भाषा से होते हुए हम लोग पहचान पर आए हैं, खतियान पर आए हैं। देखिए, भारत देश में जितने भी राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। ठीक उसी प्रकार झारखंड सबका नहीं है, झारखंड झारखंडियों का है। हमने तो 1-2 साल संघर्ष नहीं किया है, हमने पूरी 88 साल, अगर हम लोग लिखित कागज की बात करें तो हमने पूरा 88 साल संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये झारखंड मिला है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, जिन लोगों का नाखून नहीं कटा है, जिन लोगों का बाल नहीं उखड़ा है, आज वे झारखंड में आके बाबू बने हैं और हमारे लोग मजदूर भी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई है। यहां जितने भी तमाम लोग आए हैं, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उन्हें स्कूल भेजते हैं ना। अरे भाई, स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल इसीलिए भेजते हैं कि माने बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और फिर एक छोटी सी नौकरी करेगा। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इतनी चालाकी के साथ, अब तक जितनी भी गवर्नमेंट बनी, इतनी चालाकी के साथ यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीनने का काम किया है, यहाँ के लोगों के नौकरियों को बेचने का काम किया है। अभी कुछ साथी फोन किए थे, जेई की बहाली है, उसमें पहले से एग्जाम देने से पहले चर्चा है कि कितने में सीट बिकेगी। आज लड़ाई बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आप लोग बंजारा देखे हैं? तुमरा बंजारा देखे छी? बंजारा देखे? बंजारा समझ रहे हैं? गुलगुलिया, उनका घर द्वार नहीं होता है। आज वे इस गांव में रहते हैं, कल दूसरे गांव में चले जाते हैं, फिर अगला दिन तीसरे गांव में चले जाते हैं। क्या उनका घर द्वार अधिग्रहण किया जा रहा है? उनके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो आप इस घुमान में नहीं रहिए कि हम लोग गांवों में रहते हैं। आपके अगर कोई रिश्तेदार शहरों में रहते हैं, जहां फैक्ट्रियां हैं, जहां कंपनियां हैं, उन्हें एक बार फोन लगा के पूछिएगा आज क्या स्थिति है उनकी। कभी उनके पास 10-20 एकड़ जमीन हुआ करता था, आज घर और बाड़ी के सिवा कुछ नहीं बचा है। तो एक दिन आपका वो हश्र ना हो, इसलिए आज आंदोलन जरूरी है। आज हो सके आपको ये लगता है कि भाई ये धनबाद का झगड़ा है, तो धनबाद वाले समझ लेंगे, बोकारो वाले समझ लेंगे, हमको क्या। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपका संबंध धनबाद और बोकारो से है, तो ये लड़ाई भी आपकी है। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक किसान था, किसान समझते हैं ना आप लोग? सभी किसान समझते हैं? किसान ने अपने घर में 3 पशुओं को पालतू बनाया था, मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था। एक कबूतर, कबूतर समझते हैं आप लोग? पायरा बोलते हैं ना, तुम ही पायरा बोली ना। एक पायरा और एक साड़ा, साड़ा यानी मुर्गा ना, एक मुर्गा और एक पांठा यानी जिसको आप लोग छागल बोलते हैं। यानी 3 गो सुविधा कब आई? कॉलेज की सुविधा कब आई? 1960 में रांची विश्वविद्यालय। उससे पहले कोई विश्वविद्यालय था क्या? अगर आपके पास जानकारी है तो बताएं। अगर है, अगर हम गलत है तो आप बता सकते हैं। शायद हमको लग रहा है 1960 में। लेकिन बिहार में विश्वविद्यालय कब से है? नालंदा विश्वविद्यालय है ना, आज से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज से 1000 साल पहले से उनके पास एजुकेशन सिस्टम है। हम कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे? तो हमको यदि मुकाबला करना है, हमको यदि कंपटीशन करना है, तो हमको हमारे लोगों के बीच कंपटीशन होना चाहिए, ना कि भारत के नागरिकों के बीच। हमारा कंपटीशन हमारे बीच होगी। अब आप ऑस्ट्रेलिया को खिलाएंगे, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया को खिलाएंगे, नामीबिया से, तो मुकाबला होगा? नहीं होगा। तो वही हाल ये लोग कर रहे हैं। इन्हें कुछ मालूम नहीं है, ना ये भूत जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इन्हें वर्तमान है। इन्हें केवल पैसा ऐंठना है। आज इस वर्तमान सरकार में जितनी लूट है वो किसी सरकार में नहीं रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं है। जबकि इनका इमोशन क्या था कि ये जल जमीन जंगल की सरकार है, ये झारखंडियों की सरकार है। इस भावना के साथ इन्होंने सरकार बनाया था। आज पढ़ने वाले स्टूडेंट सड़कों पर है। आज 6 महीना से, जनवरी दिसंबर लास्ट से, यानी जनवरी महीना से ये आंदोलन चल रहा है। आज ये 6ठा महीना है। केवल स्टूडेंट, पहली बार झारखंड के इतिहास में, झारखंड के नहीं भारत के मानचित्र में होगा जब कोई आंदोलन केवल स्टूडेंट लोग कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका कल तक कोई पहचान नहीं था,
जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जिनका किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से संबंध नहीं था, आज उन स्टूडेंट ने आंदोलन किया है और ये आंदोलन का चर्चा झारखंड में नहीं, झारखंड राज्य के बाहर भी हो रहा है। क्योंकि ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। अगर आप समय के मांग के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा जनरेशन तो बीत जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम होगी। इस बात को आपको मानना होगा। आप जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं आप वहां चले जाएं। आज अन्य राज्यों, और अन्य राज्यों की बात तो छोड़िए, घुसपैठ, साफ शब्दों में कहिए घुसपैठियों का दबदबा बढ़ा है। घुसपैठ क्यों नहीं कहेंगे? भारत एक संवैधानिक देश है, संवैधानिक देश है ना, यानी जो संविधान का उल्लंघन करता है उसको देशद्रोही कह सकते हैं। चाहे वो कलेक्टर रहे, चाहे बड़ा बाबू रहे, चाहे प्रधानमंत्री रहे, जो संविधान का उल्लंघन करे उसे तो देशद्रोही कह सकते हैं ना, उसे घुसपैठिया कह सकते हैं ना। तो बिल्कुल हम बाहरी इन्हें नहीं कहेंगे, इन्हें अन्य राज्यों के नहीं कहेंगे, इन्हें देशद्रोही कहेंगे, इन्हें घुसपैठिया कहेंगे, क्योंकि इन्होंने सीएनटी कानून का उल्लंघन किया है। और सीएनटी कानून भारतीय संविधान अनुसूची 9 में शामिल है। सीएनटी कानून की 3 अध्याय, एसपीटी कानून का अध्याय 53 छोड़कर सारी धाराएं, सारे अध्याय भारतीय अनुसूची 9 में शामिल है। 12 अनुसूची है, इसमें 9 ही अनुसूची में शामिल है। तो गलत तो वे लोग हैं जिन्होंने सीएनटी को उल्लंघन करके यहां जमीनों को खरीदने का काम किया है। माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, यदि किसी कंपनी ने किसी रैयत का जमीन लिया है और यदि जमीन खाली पड़ा हुआ है, अगर वहां फैक्ट्री नहीं है, तो उस जमीन को उस किसान को वापस कर देना चाहिए। तो दोषी तो ये लोग हैं, गद्दार तो ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार को अरबों का दान देती है, क्योंकि न्यायालय का उल्लंघन यानी संविधान को उल्लंघन तो उन्होंने किया है। ये माननीय न्यायालय का आदेश है कि आप उन जमीनों को वापस कर दें जिसमें काम नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? 2-4% जमीन विधायक मंत्रियों को दे रहे हैं और बाकी को ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। अरे कितना दुर्भाग्य की बात है, अब तो सुन स्वर्णरेखा नदी का पानी कंपनी बेच रहा है। पेपर कटिंग में पढ़े हम, स्वर्णरेखा नदी का पानी ये कंपनी लोग के जिम्मा है। जल जमीन जंगल के लड़ने वाले लोग आज इतने कायर हो चुके हैं कि एक कंपनी डिसाइड करेगी झारखंड का भविष्य, एक कंपनी बेचेगी हमारे पानी को, जिसके लिए हमने खून बहाया है। आज जो ये नदियां हैं, ये जो नाले हैं, ये पर्वत पहाड़ हैं, इसके लिए हमने खून बहाया है और उसका पानी ये कंपनी बेचेगी। आज आपको समझना होगा, इसीलिए आज लड़ाई जरूरी है। आज नहीं लड़े तो आने वाला दिन आपका ब्याह के समय देखिए, जब पहली बार कन्या पक्ष और वर पक्ष के जब मेल मिलान भे हो तो ओखाने 3टा जिनिसের आदान प्रदान करते जाए, एकटा अरवा चार, एकटा दूब घास और किछु टाका, है ना दादी? 3टा जिनिस, अरवा चार, दूब घास और किछु टाका। अरवा चार मने तो सबाई जाने, अरवा चार यानी चार ने संसार चलबे नहीं, मोबाइल रहे चाहे नहीं रहे संसार चलबे, बाजार रहे चाहे नहीं रहे संसार चलबे, गाड़ी घोड़ा रहे चाहे नहीं रहे संसार चलबे, किंतु चार नहीं रहले संसार नहीं चलबे, एटा मने सबाई जाने। तारपरे दूब घास, दूब घासेर मने की आजो कालुक अगर लड़का या लड़की के कहबी कि एटा हमनी परंपरा लागो तो वारा बोलबे गए एटा की मजाक होय छे, किंतु उसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। दूब घासेर माने दूब घास कभी मरे ना है, गोटा नहीं मरे, दूब घास मरे ना है। तो तार मने दोनों परिवार बर पक्ष और कन्या पक्ष वचन दिच्छे कि जार मतन दूब घास मरी ना आमदेर रिश्ता मरबे ना, जे मतन दूब घास मरी ना आमदेर रिश्ता मरबे ना। और लास्टे की कुछ टाका, एक टाका 2 टाका कोनो अर्थ ना, किछु टाका। ई टाकार माने कि विपदा जखन आसबे आदान प्रदान माने यारा वाके दे वारा याके दे, अदला बदली करे टाकाटा। यार मने कि जखन आमी विपदाय तखन तुमी आमार सहायता करबे, और जखन तुमी विपदाय आमी तुम्हार सहायता। तो इतना सुंदर मीनिंग है हम लोग का हर चीज का। अरे हम लोग का खाना पीना रहना उठना हर चीज का मीनिंग है। यही नहीं, आपके इधर अगर दहेज नहीं लिया जाता है ना तो भी को बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। तुमरा सजनी डाला बुझी दादा गिला बुझबे, जार सजनी आछे कम से कम वारा तो बुझबे, सजनी मने जा जा बिहा करे छी वारा बुझबे। सजनी डालाय किछु सामान दिया जाए और कुछ सामान सजाते जाए, की सजाते जाए अनेक किछु, ओकर में हल्दी तेल लहसुन कुर्थी किछु किछु सामान सजाते जाए। ये टार मीनिंग की पता?
इटार मीनिंग कि जखन सोजनीटी 20 बच्चर 20 बच्चर पहले जब अपने माँ के घर यहाँ जन्म लिया था, उसकी माँ ने पवाती के टाइम इन चीजों का सेवन किया था। और अब बर चूंकि अब उसकी माँ ने इसलिए उन चीजों का खर्चा किया था क्योंकि बेटी का जन्म हुआ था। अगर बेटी का जन्म नहीं होता तो उसकी माँ ये सामान का प्रयोग नहीं करती, यानी बेटी ऋण में थी। बेटी ऋण में थी क्योंकि बेटी का जन्म होने के कारण माँ ने उन सामान का प्रयोग किया था, चाहे कुर्थी रहे, हल्दी रहे, चाहे तेल रहे, क्योंकि बेटी के कारण, यानी बेटी ऋण में थी। तो जब उसका शादी होता है, सोचिए वो जगह আছে নিজের সংস্কৃতি নিজের ভাষা বাঁচাইতে যায়। ভাষা নাই তো দিশা নাই, ভাষা হারালে দিশা হারায়। তো সেই জন্য আজকে কল্যাণের মানুষ গিলার সঙ্গে আমি নিবেদন করছি আজকে লড়াই কি দরকার আছে। और साथ ही आज जो लोग अन्य राज्यों से आए हैं, आज जो देख सकते हैं झगड़ा, आज जो माहौल बना है, ये हमारे लोगों का देन नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत ही सुलभ लोग होते हैं, আমরা দমে সরল লোক, সরল মানুষ বটে। আমরা এবার ছেলা যে এখানে নবজাত আছে ওয়াকে আমরা সংস্কার শিখাই। কেমন? ছোট ছেলাকে যখন আমরা তেল লাগাই বুঝি না, যখন ছোট ছেলা আমাদের ঘরে নতুন ছেলা ওয়াকে আমরা তেল লাগাই আর শেষ সময় আমরা একটা গীত গাই। তোমাদের গীত আমি নাই জানি, কিন্তু আমাদের ধানবাদ বোকারে কহা যায় আট বাঁধো পাট বাঁধো নুনুক দিও হাত বাঁধো, এখানে কহা যায় না। তো গীতটার মানে বুঝবি, আট বাঁধো পাট বাঁধো নুনুর দিও হাত বাঁধো, চুল পাকে সন নিয়ার নুনু বাড়ে বাঁশ নিয়ার বুড়া বাবাকে নমো নমো, বলা যায় না দাদি? তুই গীতটার মনে আছে আট বাঁধো পাট বাঁধো মানে কি আমি তোমার হাত বাঁধছি, তুমি বড় লোককে হাত মারবি না, আমি তোমার গোড়ো বাঁধছি পাও বাঁধছি, তুমি কাকো পাও নাই মারবি। তো আমরা এই সংস্কৃতির মানুষ বটে। আমি একটা ছোট ছেলা যে এখনে খাবার নাই জানি, এখনে চলবার মতন নাই হয়, আর আমি ওই ছেলেটাকে সংস্কৃতি শিখাই। তো এইটা বুঝতে যাই কি আমাদের সংস্কৃতি কত মহান আছে, আমাদের সংস্কৃতি কত অর্থ আছে। बाकी जितने भी लोग इधर उधर से सीखे हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है, केवल देखने सीखने में सीख गए हैं। जबकि हमारी जो परंपरा है वो जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक वो सत्य रहेगा और जीवंत रहेगा। ये संस्कृति हमारी है। तो ठीक है, बारिशेर मौसम, इस आंदोलन में आपकी भूमिका हो, और हो सकता है आने वाला विधानसभा जो सत्र उसमें हम लोग 15 या जितना दिन चले विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, कोल्हान की इस बार भागीदारी होनी चाहिए। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। आज फिर से लड़ने की आवश्यकता है कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं, क्रांति ने अगर एक सर मांगा है हमने भर भर के झोलियां दी हैं। आज ऐसे झारखंड नहीं मिला है। आज हमारे भविष्य का सवाल है। आज लगातार यहाँ के नियोजन, यहाँ के जमीनों पर यहाँ की भाषा परंपरा पर अतिक्रमण होता है। अरे जमशेदपुर में सुने तो बाहरी पर्व और बाहरी संस्कृति पूरी तरह हावी हो चुकी है। इसलिए आज आवश्यकता है आपको खुददारी के साथ जीने की, और आपके राज्य में आपको हक अधिकार कैसे मिले यह सुनिश्चित करने की। ठीक है, सबाई एखाने सबाइके जोहार नमन नेहर भालो करे थाकबे। और अंत में जाते जाते एक कहानी सुना देते हैं कि लड़ाई मिल के लड़िएगा, आपस में अगर मतभेद होगा तो लोग हम पे हावी होंगे। आज अगर बाहरी लोग ये हावी है ना तो कारण है कि हम लोग में मतभेद है। एक किसान छिलो, किसानेर बाड़ी दूटा वादेर साथी आइसलो। एक दिन किसान के घर में एक दिन उनके दो साथी आए, दोनों साथ आए, दोनों साथ रहते थे, लेकिन किसान ने रहने के लिए अलग अलग कमरा दिया। रहबार जोड़ने किसान वाके भिनु भिनु जायगा दिलो, एकटा के भिनु जाएगा, दूजाटा के भिनु जाएगा। सकाल संध्या टाइमे किसान सुधालो एक करी दियो के सुधालो कि भाई तुम्हार तो खूबे नाम आछे, किंतु तुम्हारे आपके साथ जो आपका साथी आया है, तुम्हारे संगे जो तुम्हारे
मित्र आसेছি वार कैरेक्टर केमन वारा केमन मानुष बोटे। तो जब हम लोग के साथ भी यही होता है, जब हम लोग का कोई तारीफ करता है, हमने जब क्यों तारीफ करो प्रशंसा, तो हमने दूसर के विरोध कर दे, दूसरा के गलत ठहरा दे। उस व्यक्ति ने भी वही किया, बोला वो एक नंबर का बैल है। उससे जब किसान ने पूछा कि आप ठीक है, तुम्हें दो में भालो मानुष, तुम अच्छा आदमी है, लेकिन आपका जो दोस्त है बगल का कमरा में वो कैसा, एक लाइन बताइए। बोला एक नंबर का गधा है। बोला ठीक है, इतने सुनेंगे। वो किसान फिर से दूसरे कमरे में गया और फिर उससे यही सवाल किया कि आप बहुत महान हैं, आपका बहुत नाम सुने हैं, लेकिन आपका जो दोस्त बगल के कमरा में है वो कैसा है। ये बोला था एक नंबर का गधा है, वो बोला एक नंबर का बैल है। दोनों दोस्त एक दूसरे का बुराई कर दिया। अब रात हुआ, रात्रि बेला खाबार समय, तखन किसान उनकी थाली में वादर थाली टाए, एक टर थाली घास और एक टर थाली भूसा। दोनों भड़क गए कि भाई ये तो घोर अपमान है, ये तो हमारा घोर अपमान है अंदर अपमान। बोला हम कहाँ अपमान कर रहे हैं, आपसे पूछे थे ना कि आपका दोस्त कैसा है, आप बोले थे बैल है, तो हम छोटा से देखे बैल घास खाता है इसीलिए तो घास दे दिया। अगला को बोला कि आपसे पूछे थे आपका दोस्त कैसा है, आप बोले हैं गधा है, तो गधा भूसा खाता है इसीलिए भूसा दिए। हम लोग के साथ भी वही हुआ, हम लोग आपस में लड़ते गए, घास भूसा अभी तक खा रहे हैं और लोहा यहाँ का और अरबपति बाहर का आदमी बन रहा है। सेजन्य एडे समय मिली नहीं है, मिली मिसी नहीं है, लड़वा दरकार है। तुम्हें आसबे ना ए दादी, लड़वा चढ़ले तुम्हें आसबे ना, डांग लिए, डांगे बोला जाना, लाठी डंडा डांग 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 ठेंगा ठेंगा नहीं है, आसबी ना। जितना सरकार बना है झारखंड में, इन्हें केवल अपना जेब भरने से मतलब है। आपका जो बताए ना कि कोल्हान का एगो मंत्री साहब है, जमशेदपुर वाला जाता है वहां। एक दिन हमारा दोस्त लोग उसे गाड़ी पर गया था, बड़ा बाबू खुद आके बोला है बाबू ये गाड़ी तो छोड़ दो, ये मंत्री जी का है, बाकी जितना पकड़ना है पकड़ लो। ये हाल है झारखंड का। बड़ा बाबू खुद बोला कि अरे बाबू 2-4 रुपए खर्चा लेना है तो ले लो ड्राइवर से मांग के, लेकिन ये गाड़ी तो छोड़ दो। हम लोग को तब से फोर्स हो रहा है, मंत्री जी का फोन आ रहा है, ये गाड़ी उनका है। आज ये स्थिति है झारखंड की। इसलिए अरे मरना तक दिन सब है, मंत्री लोग थोड़ी अमृत पी के थोड़ी आए हैं, उनको भी गर्दन तो दबाएंगे तो वही खून थोड़ा निकलेगा, चल नट्टी तो उतने दबाएगा। इसीलिए लड़ाई ये अंतिम है, आर पार की लड़ाई है। ठीक है, सभा के जोहार जल पड़े छे, जल पड़े छे जोहार, भालो करे जाबी, भालो करे खबर खाली। अच्छा तुम्हारे खाने हमरा ये गाड़ी निये जाबो बाजार, तुम्हारे खबर खावाबो। जोहार जोहार सभा के जोहार, धन्यवाद। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि झारखंड हमको ऐसे नहीं मिला है, कागज कलम से हम लोग 88 साल लड़े हैं, तीर धनुष तो छोड़ देते हैं, नहीं तो 300 साल से लड़ रहे हैं हम लोग। और साथ ही आयोजन कमेटी को धन्यवाद, प्रशासन की टीम, स्थानीय थाना प्रभारी और उनके जितने भी पुलिस के जवान आए उनका भी धन्यवाद, जितने माताएं बहनें आए उनका धन्यवाद, जितने पत्रकार बंधु हैं, मीडिया कर्मी, उनको भी धन्यवाद, और जितने भी जनता जनार्दन यहाँ आए हैं दूर दराज गांवों से, सबको जोहार, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत। आप सुनाइए, हम इतना सुनाए, आप सुनाइए। आप कहीं पे भी हाथ थोड़ा सा इधर आइए ना, आपको बुला रहे हैं। गोलम भाई आप कहीं पे भी हैं, मंच पे रहिए। আমাদের কমিটি যত কার্যকর अब संगठन को और सर जयराम जी को, टाइगर जयराम जी को पुष्प से स्वागत तो नहीं बोलेंगे, स्वागत के साथ साथ